अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मैंने पूरा टॉपिक क्लियर करवाया कि शेल क्या है, सब शेल क्या है, ठीक है। और उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी उर्दू मीडियम वालों को रीडिंग करवा दी थी, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले रह गए थे, उनको रीडिंग नहीं थी करवाई। तो मैं अब इंग्लिश मीडियम वालों को भी जल्दी से रीडिंग करवा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको आगे भी कहा था कि शेल जो चार हैं और हर शेल के अपने सब शेल भी होते हैं, यानी हर शेल के आगे यानी सब शेल भी होते हैं। यानी हर एक शेल के अपने सब शेल है। जैसे के शेल है, उसका सब शेल एस है, एल शेल है, उसके सब शेल एस और पी है। ये आपने याद करने हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सारा कवर कर दिया, वो देखिएगा लास्ट में। इसके अलावा यहाँ से आपकी रीडिंग रह गई थी। इन सिंपल वर्ड शेल्स आर द मेन इनर्जी लेवल। वो आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो शेल्स होते हैं ना, वो इनर्जी लेवल्स ही हैं। पीछे पढ़ा भी था कि शेल्स का दूसरा नाम इनर्जी लेवल है। डेट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, जिनका मेन काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रखना। यानी ये शेल्स जो है, इनके अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। कहता है ये जो शेल्स हैं ना, इनको हम लोग सर्कल्स की शक्ल में जाहिर करते हैं। और ये सर्कल्स आपने कहाँ लगाने हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द लगाने हैं। दे आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। कहता है ये इनको हम लोग गिनती करते हैं, यानी इनको हम लोग गिनती करते हैं फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। सेंटर आउटवर्ड का मतलब न्यूक्लियस से बाहर की तरफ इन्हें गिनती करते हैं, यानी 1 2 3 4 यहाँ तक। ये जी इंग्लिश मीडियम वालों की डेफिनेशन हो जाएगी जी शेल्स की। उसके बाद हम लोगों को पता है जी हर सेल के अपने सब शेल भी होते हैं। तो सब शेल की डेफिनेशन यहाँ आपको दी हुई है। अ शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स। कहता है हर शेल के आगे सब शेल्स भी होते हैं। नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू एन वैल्यू। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स की तादाद होगी, ये डिपेंड करेगा उसकी एन वैल्यू पे। अगर तो एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है एक सब शेल होगा। अगर एन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब होगा जी 2 सब शेल होंगे। इसी तरह अगर एन की वैल्यू जी 3 है तो इसी तरह पता चल जाएगा कि जी सब शेल की तादाद भी वो 3 होगी। इसी तरह अगर एन की वैल्यू 4 है तो सब शेल की तादाद भी 4 होगी। तो यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि हर सब शेल को हम लोग ठीक है रिप्रेजेंट करते हैं छोटे अल्फ़ाबेटिक से। और वो आपको पता है कौन से जी, एस पी डी और एफ, यानी कि 4 सब शेल होते हैं जिनको हम लोग एस पी डी और एफ से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे जी आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया अच्छे से, रीडिंग करवा दी पिछले लेक्चर में उर्दू मीडियम वालों को शेल की और सब शेल की, ठीक है। और यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम वाले रह गए थे जी, उनको भी कंप्लीट करवा दिया। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से ना यहाँ पे एक स्टोरी सुनाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी कैसे। सबसे पहले आपको ये तो बड़े अच्छे से पता है कि 4 सब शेल होते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से ये कुछ बॉल बना लेने हैं, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और ये 7 आपने बना लेने। उसके बाद फिर आपने ये जो लाइन है ये शो कर रही है जी एस सब शेल को। इसके ऊपर आपने लिख लेना जी एस। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये आपको बड़े अच्छे से पता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपने लिख लिया। उसके बाद दूसरे सब शेल की बारी, ये पहली लाइन छोड़ देनी है और इस बार अब बॉल आपने दूसरे से बनाने हैं, ये वाले, ठीक है। और इस तरह से ये कुछ आपके सामने बॉल बन गया। और ये जो बॉल है दूसरे, ये शो कर रहे हैं जी पी को। इसके ऊपर आप लिखते हैं जी पी सब शेल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पी में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जी वो हैं जी 6, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है 2 आते हैं और पी के अंदर जो है वो 6 आते हैं। उसके बाद आपने पहली लाइन छोड़ देनी है, दूसरी लाइन छोड़ देनी है और आपने तीसरी लाइन से शुरू हो जाना है। अब तीसरी लाइन के अंदर भी इसी तरह आपने ये वाले बबल्स बना लेने हैं, यानी पहली लाइन छोड़ी, फिर दूसरी लाइन छोड़ी और ये तीसरी लाइन से आपने शुरू कर लिया। ये जो है ये जाहिर कर रहे हैं डी को, ठीक है, डी सब शेल को। और डी सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो है जी 10। उसके बाद आपने पहली लाइन छोड़ी, दूसरी छोड़ दी, तीसरी छोड़ दी और अब चौथी लाइन पे आ जाना है आपने, यानी कि यहाँ पे बनाने शुरू कर लेने आपने कुछ इस तरह से। तो ये जो बबल्स हैं ये शो कर रहे हैं जी एफ सब शेल को, एफ को। और एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जी 14, ठीक है। इसके ऊपर आपने लिख लेना है। अब इसको आपने सिंपली ना फिल कर लेना है। एस के नीचे जितने भी हैं उन सब के साथ आप एस लिख लें, इधर भी एस लिख लें, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इस तरह से यहाँ पे आपने लिख लेना है। और उसके साथ यहाँ पे आपने जी गिनती लिख लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है। उसके बाद ये पी सब शेल क्योंकि दूसरा सब शेल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब 2 से गिनती शुरू करनी है, 2 3 4 5 6 7, और इसके साथ भी आपने इसी तरह पी पी और ये वाला तरीका लिख लेना। बहुत से स्कूलों में आपको पता है वो स्कूल पब्लिक स्कूल के तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई जाती है, लेकिन ये सबसे इजी वे है, आप ये इंशाल्लाह कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब बारी आती है जी तीसरे सब शेल की। तो तीसरे सब शेल की गिनती भी 3 से शुरू होगी, 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले अब ये लिख लिया, और साथ आप डी भी लिख लें, इधर भी डी, इधर भी डी, इधर भी और इधर भी, ये आपने जी कर लिया यहाँ पे। उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं जी एफ सब शेल की, तो एफ सब शेल के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जी एफ सब शेल क्योंकि चौथा सब शेल है तो हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, 4 5 6 और 7, और एफ है तो सबके साथ एफ 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 और एफ यहाँ पे लगा देंगे। तो आई होप कि आपको ये बबल्स बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर से टाइम आ गया जी एरो गुजारने का। सबसे पहले आपने यहाँ से एक पहला एरो गुजारना है, इधर से सीधा गुजर जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा एरो गुजारना है, वो यहाँ से इधर गुजर जाएगा, फिर आपने तीसरा एरो गुजारना है, देखिए तीसरा एरो यहाँ से गुजर के अब इसमें से भी गुजर रहा है, ठीक है, तो 3 एरो यहाँ पे हो गए। उसके बाद आपने जी चौथा एरो गुजारना है, वो यहाँ से इधर आपका गुजर जाएगा ए एस से, ठीक हो गया। तो और इसी तरह फिर आपने ये ऑनवर्ड आपने यहाँ से गुजार लेना है, और इसी तरह ये ऑनवर्ड आपने गुजारने, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस जो है ना वो यहीं पे ही कवर हो जाएगा तकरीबन, ये जो है ना यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बबल्स आने चाहिए अच्छे से। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है और ये बनाने किस तरह से। अब मैं आपको थोड़ा ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ज़रा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम किस तरह से आएगा। अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स है, ठीक है, 18 एलिमेंट्स है, और ये 18 एलिमेंट्स की आपको जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूछता है। तो आपने वो किस तरह से करनी है अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जी गाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सबसे पहले ना इनके ये याद करने हैं एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो आपको याद करना पड़ेगा पहले। नियोन है उसका जी एटॉमिक नंबर जी 10 है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ये आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैं आपको अपने तरीके से बता। फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जी मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो आपको याद होना चाहिए एग्जाम में कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था। मैं जी यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, टोटल जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर था वो जनाब यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया, वो था जी 12। इस 12 का मतलब पता क्या है? इस 12 का मतलब ये है कि जनाब 12 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें हम लोगों ने एडजस्ट करना है। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें हम लोगों ने एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट कैसे करना है उसका तरीका आप सीख लें, वही जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने ये पहले तीर पे आना है। पहले तीर में लिखा हुआ है जी 1s, आपने वो यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे लिख लें, चाहे यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। 1s मैंने लिख लिया। अब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं जी, 2 इसके ऊपर आपने लिख लिया। इसका मतलब है टोटल 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हम लोगों ने लिख दिए, एडजस्ट कर दिए, बाकी रह गए 10, और ये पहला तीर ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने ये दूसरे तीर पे आ जाना है। अब दूसरे तीर के ऊपर लिखा हुआ है 2s, यहाँ आपने ये कोमा लगाना है और यहाँ पे लिख लेना है जी 2s। अब 2s है तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जी? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसके ऊपर भी आपने 2 लिख देना है, ठीक है। जब इसके ऊपर भी आप 2 लिख देंगे, इसका मतलब है 2 ये और 2 ये, तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं जी? 4। टोटल 12 थे, 12 में से 2 ये रखे गए, 2 ये रखे गए, टोटल कितने हो गए? 4। 12 में से अगर हम 4 निकाल दें तो सिंपल 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी हैं। ये वाला तीर भी ख़त्म हो गया, ये वाला तीर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने इस तीर पे आ जाना है। ये वाला तीर जी शुरू हो रहा है 2p से। ये जो तीर है ये चाहे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो शो हो रहा है जी ये 2p से शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब अगर एक चीज़ आप यहाँ पे देखें, जो p है, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो हमें पता है जी p के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 6 आ सकते हैं। p के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आ सकते हैं 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर 6 लिख लेना है। अब जब यहाँ पे आपने 6 यहाँ पे लिख लेना है तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। 2 आपने यहाँ पे रख दिए, 2 यहाँ रख दिए और 6 आपने यहाँ रख दिए। यानी कि पहले पहला तीर, उसके बाद दूसरा तीर,
उसके बाद फिर आपने ये तीसरे तीर पे आ जाना है, ये वाला तीसरा तीर है। ये जो तीसरा तीर है ये शुरू हो रहा है जी 2p से। तो सब अब ये 2p पे ख़त्म नहीं हुआ, ये 2p से आगे जा रहा है। 2p से यहाँ ख़त्म हो रहा है। पहले आपने लिखा जी 2p। अब 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमें पता है 6, इसके ऊपर 6 लिख दें। अब फिर गिनती करें, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने रख दिए जी? 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, लेकिन टोटल 12 थे हमारे पास। अब 2p से आपने इधर नीचे वाले तीर पे नहीं आ जाना, 2p से आपने आगे जाना है जहाँ पे ये तीर ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। 2p के बाद ये ख़त्म, ये आगे जा रहा है 3s के ऊपर, फिर कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपने लिखना है जी 3s। अब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमें पता है जी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका मतलब फिर गिनती करेंगे, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 10 2 12। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। मैं अभी नेक्स्ट एक और वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो के अंदर आपको आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की समझ आ जाएगी। उसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशंस भी करवा देता हूँ और एज वेल एज आपको इसकी थोड़ी सी ना प्रैक्टिस भी करवाता हूँ अच्छे से। आपने ये अभी कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो ये जी मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आप काइंडली ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसमें मैं आपको काफ़ी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाना समझाऊंगा। इसको आप 2-3 बार देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।